नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है विनीत पाल और स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल वेल एजुकेशन पर। यहाँ हम पढ़ाई से रिलेटेड 9 से लेकर 12 तक काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। हर बार नई नई वीडियो आएंगी, नए नए कंटेंट के साथ, नई नई फीचर्स के साथ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप अच्छा नॉलेज लेके यहाँ से जा सके। और आपको अच्छा लगे तो फिर कमेंट सेक्शन में रिव्यू भी देते रहना कि ये चीज़ें आपकी अच्छी लगी थी, ये चीज़ आपकी अच्छी लगी। इससे क्या हम मोटिवेट भी होते रहेंगे। और दूसरी बात, अगर कहीं कोई कमी होगी तो आप हमें बता देना कि यहाँ पर ये थी, तो हम उसे इम्प्रूव करके अगली बार से आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर चालू करते हैं आज 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, द रियल नंबर्स। ठीक है, तो द रियल नंबर्स। ठीक, 10th का है फर्स्ट चैप्टर। इसमें क्या है कि देखो, नंबर्स के बारे में पहले तो पता होना चाहिए इसके शुरू करने से पहले। अब नंबर्स के बारे में किसी का थोड़ा बहुत पीछे का रह भी गया है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम वो वीडियो देखो। मैं पहले यहीं से स्टार्ट करूँगा कि पहले नंबर्स के बारे में ही बताऊँगा कि कौन से नंबर्स कैसे होते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल। सब कुछ क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं तुम्हारा क्लियर करते हुए ही चलूँगा। ठीक है, थोड़ा 9th का पोर्सन है, ये नहीं बोलूँगा वहाँ से जाया करो, यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यहीं से चालू करते हैं, नंबर्स के बारे में देखते हैं, फिर अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे 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 ये चैप्टर क्लियर करेंगे, फिर धीरे आगे का बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं नंबर्स संख्या। ठीक है, नंबर जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। समझे, नंबर 2 प्रकार की होती है। एक जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक होती है। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल मतलब जो वास्तव में संख्या होती है। अब तक जो तुम शुरू से छोटे से लेकर अब तक क्लास में जो भी तुम पढ़ते हुए आए हो स्कूल में, नेचुरल नंबर्स 1 2 3, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जीरो, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल्स की जितनी भी संख्या हो गई, फ्रैक्शंस की, रूट में प्राइम नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, सब रियल नंबर्स में आ जाता है। यानी रियल नंबर्स में सारे ही नंबर्स आएंगे आपके जो होते हैं। ठीक है, तो ऑल द काउंटिंग नंबर 1 2 3, जीरो, नेगेटिव की संख्या आ जाएंगी। एक एक लिख देता हूँ, सबका तो याद रहेगा नहीं। 1 2 लिख दिया पॉजिटिव की तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। रूट में कोई प्राइम वैल्यू, प्राइम नंबर है, ठीक, पाई की वैल्यू भी इसी में आ जाएगी। और फ्रैक्शंस की संख्या 3/7, डेसिमल्स की इस तरीके से 1.33। कुछ संख्या ऐसी होती है ना जो डिवाइड नहीं होती, कंप्लीट मतलब टर्मिनेट नहीं होती हैं, रिपीट होती रहते हैं इस तरीके से। ठीक, तो इसको हम 1.3 बार लिख देते हैं। और कुछ जो रिपीट टर्मिनेट भी नहीं होते, अलग अलग संख्या आती है हर बार। नहीं, हर एक प्रकार के नंबर्स इसमें आएंगे जो वास्तव में होते हैं। नंबर लाइन तुमने पढ़ा होगा, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, इस पे नंबर्स दिखाते हैं, है ना। 0 1 2, यहाँ पीछे माइनस की संख्या होती है, तो इस पे क्या हम सारे नंबर्स दिखा देते हैं। 1 2 जितने भी काउंटिंग नंबर हैं सारे दिखा देते हैं। कोई फ्रैक्शंस के नंबर जैसे कि 3/2, तो ये 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 यहाँ मिल जाएगा। यानी सारे नंबर हम इस पे दिखा देते हैं। ऐसे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 सारे नंबर दिखा सकते हैं ना। तो नंबर लाइन पे जो है हम जितने भी नंबर वास्तविक होते हैं, रियल, सबको यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसीलिए तो सारे इस लाइन पर जो है हम इनफाइनाइट तक, माइनस की प्लस की इनफाइनाइट होती है, सारे नंबर्स हम इस पे दिखा देते हैं नंबर लाइन पर जितने भी रियल में होते थे वास्तविक। इसलिए इस नंबर लाइन को हम रियल लाइन बोलते हैं। रियल लाइन भी बोल देते हैं, नंबर लाइन भी ये होता है। इतना समझे। ठीक है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जो होते ही नहीं है, वो उसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। वो काल्पनिक संख्या होती है, मैथ में कैलकुलेशन में काम आती है, इसको भी यूज करते हैं।
ठीक है, अभी इसके बारे में देखना नहीं है, ये तुम्हें 11th का पोर्शन है, 11th में आएगा। तो 11th में जब कॉम्प्लेक्स नंबर उसका लेक्चर जब अपलोड करेंगे हम, तो वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये नंबर जो है वास्तव में होते नहीं है, ये सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो इमेजिन कर सकते हैं तो हम इसको इस लाइन पर नहीं दिखा सकते हैं, इस लाइन पर सिर्फ वास्तविक संख्या ही दिखा सकते हैं। तो रियल नंबर यहाँ दिखा सकते हैं, तो इसलिए हम इसे रियल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी एग्जिस्ट वो नंबर्स हो गए, इसे 11th में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं। रियल नंबर को हम आर से लिखकर दिखाते हैं। ठीक, अब इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस जो है कम है। आप नोट करते रहना, जरूरत पड़े तो। अब रियल नंबर को भी हमने दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर। हिंदी में कहते हैं इसे परिमेय संख्या, इरेशनल को अपरिमेय। अब देखो, रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसे हम बटे की शक्ल में लिख सकें, यानी ऊपर कुछ होना चाहिए और नीचे कुछ बटे में। जैसे 4/5 लिखते थे, 6/3। छोटी सी क्लास से फ्रैक्शंस को ऐड करता है, इसी को फ्रैक्शंस कहते थे। तो इसे बटे की शक्ल में लिख सकें, 2/3, 4/5। ठीक है, तो उसको हम रेशनल नंबर कह देंगे। तो कौन कौन से बटे की शक्ल में लिख सकते हैं? पहले देखो कि बटे की शक्ल में लिखने के लिए ऊपर कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए, तो हम उसे कह देंगे पी। इसलिए कहते हैं मतलब पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मान सकते हैं, वहां रख सकते हैं, और नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू रख सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि P/Q के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर कोई ना कोई वैल्यू हो और नीचे कोई ना कोई वैल्यू हो। ठीक है, वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, जितने भी तुमने अब तक पढ़े हैं, ऐसे निगेटिव नंबर्स भी ऊपर आ सकता है, -5/6। नीचे दोनों जगह में निगेटिव का हो सकता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी माइनस का हो सकता है। ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। और जितने भी पॉजिटिव संख्या हो गई, जैसे कि 2, 3, 4, क्या ये रेशनल है? अब आपको ऊपर तो है, नीचे कुछ लिखा ही नहीं है। तो नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम नीचे 1 ही मान लेते हैं, क्योंकि 2 है तो 2 का एक पार्ट ही नीचे हो जाएगा। इस तरीके से रहेगा। ठीक, इसके नीचे अच्छा कुछ और तो नहीं मान सकते ना? क्या 0 मान लोगे तो फिर तो ये अलग ही बात हो जाएगी है। 2 मानोगे फिर कैंसिल हो जाएगा, अलग वैल्यू आ जाएगी। तो इसके नीचे हम 1 ही मानते हैं, जैसे सॉल्व करके 4, ये इतना ही आ जाता है, 1/4। ठीक, तो इनके नीचे भी, सबके नीचे 1 होता है। छोटी क्लास में ऐड किया होगा, देखो जैसे 3, 1/3 इसको ऐड करते थे। तो जब हम एलसीएम लेते थे तो इसके नीचे 1 मान लेते थे ना, तब एलसीएम लेते थे तो 3 आता था। तो मतलब है इनके नीचे 1। तो सारे काउंटिंग नंबर्स पॉजिटिव के 2, 3, 4, -6, माइनस के सारे नेगेटिव नंबर्स सब रेशनल होंगे, है ना? सबके नीचे 1 मान सकते हैं। अच्छा, ये वाला देखो, 0 क्या रेशनल नंबर है? 0 भी रेशनल नंबर है, इसके नीचे ही 1 मान सकते हैं हम। ठीक है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर है? देखो, किसी भी संख्या का अगर हम 0 में डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है, लेकिन 0 का डिवाइड किसी भी संख्या में करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड आता है, यानी कि वो डिफाइंड ही नहीं है। और जब डिफाइंड ही नहीं है तो फिर हम इस कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं? ठीक है, या फिर इनफाइनाइट है, दो से नहीं डिफाइंड है तो किसी भी, यानी 0 को किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे तो वो डिफाइंड नहीं है। अब नहीं डिफाइंड है तो हमने इसे इस कैटेगरी में नहीं डाला है, तो ये संख्या रेशनल नहीं कहेंगे, डिफाइंड नहीं है। तो यानी कि जिसके नीचे 0 आ गया तो वो रेशनल की कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये पहले बताया, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे क्या है? क्यों? तो क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये हो गई पूरी डेफिनेशन। ठीक है, the numbers which can be written in the form of P/Q and Q does not equal to 0 are known as
रेशनल नंबर्स। ठीक है, वह नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो हम इसे रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी वहाँ पे नीचे लिखते हुए चलूँगा साथ साथ, जिससे आपको क्लियर रहेगा और आपको नोट करने में भी ठीक रहेगा, नोट कर सकते हो उसे। ठीक, 0 जितने काउंटिंग नंबर्स है, 2 -3 नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल्स की संख्या, फ्रैक्शंस वाले तो है ही है। ठीक, ये सारे जो हैं आपके 1/3 रिपीटिंग डेसिमल, इस तरीके के जो रिपीट होते हैं, ये भी इसी में आएंगे। डेसिमल्स वाले कैसे, देखो भाई इसके नीचे भी हम 1 ही मान सकते हैं, 1 ही होगा, कुछ तो होगा नहीं, पॉइंट को हटाते हैं तो 0 लग जाते हैं, इस तरीके का है ना। तो ये बन गया पी अपन क्यू के फॉर्म में। कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी पी अपन क्यू के फॉर्म में डेसिमल संख्या भी हो सकती है। तो ये सब पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ गए। ठीक है, तो रेशनल संख्या हो गई। रेशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से लिखकर दिखाते हैं। अब आ जाते हैं इसका उल्टा, यहाँ पर इरेशनल अपरिमेय संख्या। अपरिमेय नंबर यानी कि वह नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सके हम, तो इरेशनल संख्या हो जाएगी। यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे हम इन्हें, इस फॉर्म में नहीं हो पाएगा, तो वह अपरिमेय इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। कौन सी संख्या नहीं लिख सकते, इसमें कौन से आते हैं, ठीक है, पाई आ जाता है। ठीक, रूट में प्राइम नंबर कोई भी, जितने भी रूट में प्राइम नंबर हैं सभी इसी में आ जाते हैं इरेशनल में। इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में एक बार और बताएंगे जब हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इतना जान लो। और वह नंबर्स भी जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती और हर बार अलग वैल्यू आती रहती है, तो इसको भी हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी इरेशनल संख्या में आती है। ठीक है, समझे। तो समझ गए होंगे नंबर्स दो प्रकार के। रियल नंबर जो होते हैं वास्तव में, तो जितने भी नंबर्स तुमने अब तक पढ़े हैं सारे होते हैं तो ये रियल में आएगा। और जो नहीं होते हैं काल्पनिक, इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है, 11th का पोर्शन है, उसके साथ जब हम 11th का लेक्चर अपलोड करेंगे तो बताएंगे इसके बारे में। इमेजिनरी नंबर। अभी देखते हैं रियल नंबर्स भी दो प्रकार के, रेशनल और इरेशनल। रेशनल को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर्स और डेसिमल्स की संख्या भी, फ्रैक्शंस की। ठीक है, ये आ जाएंगे। इरेशनल जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, तो रूट में कोई भी प्राइम नंबर होगा उसे नहीं लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू इरेशनल संख्या में आती है। ठीक है, याद रखना कि 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो ऑलमोस्ट जो है डिवाइड करने पर इसके बराबर आता है, तो हम ले लेते हैं। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है 3.14, इसके आगे ये कभी खत्म नहीं होती, हर बार अलग आती रहती है। ठीक है, 22/7 ऑलमोस्ट यहाँ तक सेम आती है, तो हम ले लेते हैं इसकी, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। ये रेशनल है 22/7 और ये पाई इरेशनल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्यू स्टार से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रेशनल को भी हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब जो फ्रैक्शंस वाले नंबर्स थे, डेसिमल्स वाले, इनको एक साइड रख देते हैं। अब बाकी जो विदाउट फ्रैक्शंस के थे, यानी कि मान लो 5/4, 2/3, 6/, इस तरीके के नंबर्स, और जो डेसिमल्स में थे, ये भी पॉइंट हटा के हम फ्रैक्शंस में कर सकते थे ना चेंज, इसलिए एक साइड हमने इसे कर दिया, नहीं इन्हें रख दिया कि फ्रैक्शंस की कैटेगरी में। ठीक है, इनकी कैटेगरी में रख दिया। और जो बाकी जो बचे, इसके नीचे हमने 1 माना था, यानी पूरी संख्या जो थी
उसे हम कहेंगे इंटीजर्स। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसे पूर्णांक। ठीक, नाम से पता चल रहा है कि पूर्ण अंक, जो नंबर्स पूरे पूरे हों, पार्ट्स ना हो। कैसे? जैसे मैंने बोला 2, तो 2 एक पूरा पूरा है, लेकिन यहाँ बोलते हैं 2/3 या फिर 1/2। तो 1/2 का मतलब है कि ये 1 के 2 भाग है ना, आधा। तो ये भाग है, पूरा संख्या नहीं है ना, ये वाली पूरी संख्या है। तो जो भी पूरी पूरी संख्या होती है पूर्णांक, उसे हम इंटीजर्स में रखते हैं। ठीक है, और ये जो बाकी पूरे पूरे नहीं होते हैं, जैसे डेसिमल्स की 1.25, तो ये 1 पूरा नहीं है, 2 भी पूरा नहीं है। ठीक है, उनके बीच की संख्या है 1.25, तो इसलिए इसको हम फ्रैक्शंस में रख देते हैं, कुछ भाग में, है ना, ये फ्रैक्शंस में रखेंगे। और ये पूरे पूरे अंक को यहाँ पे रखेंगे, इसे हम जेड से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। कौन कौन सी संख्या आ जाएगी इंटीजर्स में भाई? पूरी पूरी संख्या 1 2 3 ऐसे। ठीक है, डेसिमल्स वाले इसमें नहीं आएंगे, अपॉन में 1 ही माना जाएगा, इसका अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए नीचे। ठीक, 2 हो गया इसके नीचे, तो फिर तो फ्रैक्शंस बन जाएगा, इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो विदाउट डेसिमल्स के सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, 0 भी इसी में आएगा, सारे नेगेटिव नंबर्स पूरे पूरे इस तरीके के। ठीक है, नीचे इनके सिर्फ 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, नीचे तो इनके सब पे 1 हो सकता है, तो ये इंटीजर्स में आ जाएंगे, पूरे पूरे नंबर्स हैं, इसलिए नाम है पूर्णांक। नाम से पता चल रहा है, पूर्ण मतलब पूरा। ठीक, तो ये इसमें आ सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर माइनस की संख्या सारी। ठीक है, डॉट डॉट 0, फिर पॉजिटिव संख्या सारी। ठीक है ना, ये इसमें इंटीजर्स में आएंगे, इन्हें हम जेड से लिखकर दिखाते हैं। समझ गए होंगे आप लोग? ठीक है, ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इंटीजर्स में भी कुछ नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे और 0 था, है ना। इनको भी फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं। नेगेटिव वाले को हम लिख देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। 0 को अलग रखेंगे सबसे, इसको पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। अब देखो, जो भी नेगेटिव में पूरे पूरे नंबर्स थे, हमने नेगेटिव वाले को अलग रख दिया, सारे नेगेटिव इंटीजर्स इधर आ जाएंगे। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, इन्हें कहेंगे। अच्छा, नाम से पहले लग रहा है ऋणात्मक, ऋण मतलब कर्जा होना। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो 2 पर्सन है, ठीक है, 3 पर्सन है, चलो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। एक के पास 10 रुपए हैं, एक के पास 1 भी रुपए नहीं है, एक पे 10 का कर्जा है, यानी उसे किसी को देना, उसने किसी उधार लिए होंगे पहले, का भी खर्च कर देगा, उसे वापस देना है। तो इसमें अगर देखा जाए, इसके पास 10 रुपए हैं खुद के, तो ये वैल्यू प्लस की कहलानी चाहिए क्योंकि इसकी खुद की है। इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास 0 से भी कम है, यानी इसको 10 किसी और को देना भी है। तो अगर हम सिर्फ 10 लिखते तो कह देंगे कि ये दोनों बराबर है। तो अब ये कर्जा है, इस कर्जा को यानी ऋण को दिखाने के लिए साइन है माइनस का, तो माइनस मतलब ऋण, है ना। तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ से पहले जा रहे कि ये जो 10 है माइनस का है, यानी कि इस पे 0 से भी कम रुपए हैं। यानी अगर इसे कहीं इसको 100 रुपए मिलते हैं ना, अब इन तीनों को 100 रुपए दे दिए, इसके पास हो जाएंगे 110, इसके पास 100। अब ये 10 को लौटाएगा पहले जिससे लिया था, लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, तो इस पे 90 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, है ना। तो कम तो सबसे इसी पे ही है, ठीक। तो ये होते हैं ऋणात्मक नंबर्स यानी नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। तो सारे नेगेटिव्स को हमने इस कैटेगरी में अलग डाल दिया, माइनस की संख्या -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसे हम लिख के दिखाते हैं, जेड के ऊपर माइनस लगा देते हैं इस तरीके से, जेड माइनस। 0 को नाम इसमें पॉजिटिव में रखते हैं, नेगेटिव में रखते हैं, 0 को सबसे अलग रखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जितने पॉजिटिव नंबर्स थे सारे, 1 से लेके 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, सबको पॉजिटिव इंटीजर्स में रख दिया। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, सीधा सीधा समझ आ रहा है ना। इसको हम दिखाते हैं, जेड के ऊपर लगा देते हैं प्लस, जेड प्लस से डिनोट करते हैं।
समझे? ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर, जीरो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होगे ये। ठीक, अच्छा अब देखते हैं, अगर आपको कोई भी गिनती गिनने को दी जाए, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आपकी जानवर हैं, कुछ जानवर हैं, तो उन जानवरों को गिनने को कहा जाए तो गिनती कहाँ से चालू करोगे? 1 से ही चालू करेंगे, 0 से चालू नहीं करेंगे। 0 1 2 3 ऐसे नहीं करते ना, हमेशा 1 से चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 1 से ही चालू करते हैं। तो ये नंबर्स जो हम प्रकृति में पहले से यूज करते हुए आए हैं, बहुत पहले से जो यूज करते हैं प्रकृति में, जैसे 1 से ही हमेशा चालू करते हैं। तो ये 1 से जो नंबर्स चालू होते हैं, 1 2 3 4 लेके इनफाइनाइट तक, अंत नहीं है कोई, अनंत तक। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को प्राकृतिक से हम प्राकृतिक संख्या, ठीक, नेचुरल नंबर्स। तो इन्हीं नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, क्योंकि प्रकृति में हम इसी तरीके से यूज करते हैं, पहले से यही यूज करते हुए आए हैं। ठीक, तो यही सारे पॉजिटिव नंबर्स और ये सेम है ना, तो हम इसी को ही कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक, समझ गए होंगे? तो इसलिए इसका नाम नेचुरल नंबर है कि नेचुरली हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, कोई भी गिनती करते हैं, कुछ भी तुम गिनते हो। ठीक, अब देखते हैं 1 2 3 4 5। अच्छा, ये जो है, ये 1 से लेके जितनी गिनती है, ये मैथ के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, एक नंबर के बिना ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है ना। तो मैथ में एक नंबर्स के बिना कंप्लीट है, जो है 0, यानी 0 को हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो फिर आगे बहुत सारे नंबर बन जाते हैं। यानी कि अगर आगे जाके 9 10 भी जो बनता है, इस 0 की मदद से ही तो बनता है ना। 100 इस तरीके से, 101, तो आगे के जो नंबर्स हैं इसके बिना तो इनकम्प्लीट थे, तो इसको लाने से ये कंप्लीट हो गया, यानी पूरी हो गई। पहले अधूरी थी, पूरी हो गई। ठीक, तो ये खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। ठीक है, भारतीय थे। ठीक, तो इसके आने से संख्या पूरी हो गई, तो हम इसे कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। समझे? तो होल नंबर इसलिए नाम से पता लगा कि पूर्ण संख्या, पूरी हो गई संख्या भाई 0 के आने से। तो 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, ठीक, 0 से स्टार्ट होने वाले सारी संख्या एंड तक, इनफाइनाइट तक होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर, 0 से लेके इनफाइनाइट तक होल नंबर्स। ठीक है, तो यानी होल नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर में हमने 0 और जोड़ दिया तो ये होल नंबर्स हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग बढ़िया तरीके से। एक बार और देख लेते हैं नंबर्स, यानी 2 प्रकार के, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स को आर से डिनोट किया, जो वास्तव में सारे नंबर्स होते हैं, रियल लाइन पर दिखा सकते हैं उसे, हाँ या एग्जाम्पल भी लिख दिया। ठीक है, अब रियल को भी हमने 2 पार्ट से डिवाइड कर दिया, इरेशनल और रेशनल। ठीक है, रेशनल जो हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नीचे वैल्यू नहीं होनी चाहिए 0, बाकी कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, तो ये रेशनल नंबर्स होते हैं। और जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इरेशनल संख्या कहलाती है। ठीक, तो ये कुछ इरेशनल्स के एग्जांपल हैं। जो नंबर्स कभी टर्मिनेट ना हो और रिपीट भी ना हो, वो इसमें आते हैं, जैसे ये दिखा दिया आपको। इसको एक और बार समझाएंगे डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक, रेशनल को हमने डिवाइड किया, जो फ्रैक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट होते हैं, पूरी पूरी संख्या नहीं होती है। पॉइंट्स डेसिमल्स में होता है 1.35 1.75 इस तरीके के, फिर अपॉन में लिखे होते हैं, फ्रैक्शंस में डाल दिए, और बाकी जो पूरी पूरी संख्या थी उनको इंटीजर्स में डाल दी, पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक भी 3 के होते हैं, 3 प्रकार के। नेगेटिव, सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, यही सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरली हम यही यूज करते हैं कि गिनती चालू करते हैं। तो इसमें 0 के ऐड होने से ही कंप्लीट हो जाती है संख्या, तो ये होल नंबर्स कहलाता है। उम्मीद है आप उम्मीद करता हूँ समझ गए। अब आगे देखते हैं।
कुछ नंबर देख लेते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। देखो वह नंबर्स, वन की बात नहीं होगी, वन को हटा दो, वह नंबर्स जो, तो वह नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो सके, वह प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। वन की बात नहीं होगी, तो वन से तो सभी डिवाइड होते हैं, वन की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे कि पहली संख्या 2 जो है सिर्फ खुद से डिवाइड होती है और किसी से डिवाइड नहीं होगी, वन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। 3 क्या दूसरे से डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड नहीं होगी, वन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। 3 से खुद से ही होगी, ठीक। इसके बाद क्या 4 है, फिर 4 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 नहीं होगा। इसके बाद 5 खुद से ही होता है, 7 11 13 17 19 23, इस तरीके से बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वह नंबर जो खुद से ही डिवाइड हो, the numbers which can be divided by itself, ठीक है, एक्सेप्ट वन की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है, ठीक। तो वह नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर्स देखते हैं, यानी संयुक्त संख्या। इसमें क्या आएगा, वह नंबर्स जो दूसरे नंबर्स से भी डिवाइड हो जाते हैं। वन की बात नहीं करनी है, ना वन प्राइम नंबर्स में आता, ना कंपोजिट में आता, वन को हटाओ, ठीक है। तो जो दूसरे से भी डिवाइड हो जाता है उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। जैसे कि आ जाते हैं 4 पे, तो 4 दूसरे से भी डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो जाता है ना, कंप्लीटली डिवाइड होने की बात हो रही है, ठीक। तो 4 एक कंपोजिट नंबर हो गया, और ये खुद से तो हो ही जाता है, उसको छोड़ो। अब 6 देखते हैं, तो 6 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, 2 भी डिवाइड करता है इसे, और 3 भी करता है, तो ये भी 200 से डिवाइड होता है, कंपोजिट नंबर होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट कहते हैं, यानी संयुक्त संख्या। 10 9 12, ठीक है, ये भी ढेर सारी है, ठीक। प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड ना हो, और कंपोजिट नंबर जो दूसरे से भी डिवाइड हो जाए, कंपोजिट कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब एक और देख लेते हैं, ऑड इवन। ऑड नंबर्स, विषम, सम, ठीक है, कोई सम ऐसे लिखता है, ठीक। तो ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, देखो इवन देख लेते हैं, वह नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके कंप्लीटली, तो हम उसे कहेंगे इवन नंबर। अच्छा, सभी ने कंचन जो है, छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं, छोटे में खेला होगा, तो उसमें जो हम कहते थे एक गेम होता था कल्ली जोटा, है ना। तो जोटा मतलब जिसका पेयर बन जाता था, तो उसे हम जोटा कहते थे। हमने तो खेला है, अब आपने जिसने खेला होगा वो उसे पता होगी। और ये इसे हम कल्ली कहते थे, इस तरीके से, ठीक है। तो कल्ली में क्या रहता है, एक पेयर नहीं बनता था। गांव में शायद, देहात में भी हुक्का हुक्की कहते हैं इसे, ठीक। तो ये हुक्का हुक्की, तो एक इसमें बच जाता था, यानी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता था वो, तो उसे हम ऑड नंबर्स में कहते थे। इसमें 2 से जो कम्प्लीटली डिवाइड होता था उसे हम इवन नंबर्स कहते थे। तो नंबर्स कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए हम उसे इवन नंबर कहेंगे। कौन कौन से, 2 4 6 8 10, ऐसे इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो 0 भी हो जाता है 2 से डिवाइड, 0 भी इवन में आएगा। अच्छा, अब जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, हर बार रिमाइंडर बच जाता है, उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। 1 3 5 7 9, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि एक नंबर देते हैं 13, क्या ये है,
तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 12, एक रिमाइंडर बच गया, तो ये आ जाएगा ऑड में। ठीक, 24 ले लेते हैं, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 24 12 टाइम्स, तो ये कम्प्लीट डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगा आपका इवन नंबर में। इसको पहचानने का एक तरीका कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस लास्ट में डिजिट ये अगर होंगे तो वो ऑड नंबर्स हो जाएगा, ये डिजिट होंगे लास्ट के एंड डिजिट एंड वन डिजिट तो इवन नंबर्स होगा। ठीक है, जैसे एक इसको पहचानते हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर है एक। ठीक, तो एंड डिजिट 6 है, तो ये डिवाइड हो रही है, तो ये यानी एंड में अगर ये नंबर ये डिजिट होंगे, ठीक है, इनमें से कोई सा होगा तो वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड भी होगा और वो तो इवन नंबर कहलाएगा। एंड डिजिट अगर ये होती है 1 3 5 7 9, तो फिर वो 2 से डिवाइड नहीं होगा और वह ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग। चलो अच्छा, इसमें अगर देखोगे प्राइम नंबर्स में, देखो प्राइम नंबर में जो 2 है, 2 ही इसमें अगर देखो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 2 ही एक ऐसा है कि ये इवन नंबर है, इवन प्राइम है। ठीक है, 2 इकलौता ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है, तो ओनली इवन प्राइम नंबर, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर जो है इवन नहीं है, अदर जो है बाकी सब ऑड ही मिलेंगे। ठीक है, ठीक, अब जो है होप करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब अगली क्लास में जो है आप इसमें जो है कि कमेंट सेक्शन में रिव्यू देना कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कुछ लिख के जाना कि मोटिवेट करके जाना, और कहीं जो थोड़ी बहुत कमी लगी हो उसे बता देना कि ये कमी है, तो हम अगली बार से इम्प्रूव करेंगे आपके लिए और कुछ नया लेकर आएंगे हर बार। ठीक है, तो नमस्कार।